हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर अशरफ। पिछले वीडियो में हमने एरे का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लिया था। एरे क्या है, एरे का यूज़ क्या है, एरे को इस्तेमाल कैसे करना है, एरे के अंदर से वैल्यूज़ को कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हमने कल देख ली थी पिछले वीडियो में। आज का जो वीडियो रहेगा इसमें हम देखेंगे एरे के अंदर जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये समझो कि अगर एरे है, एरे में क्या होता है, एरे में बेसिकली आप डेटा रखते हो। क्या रखते हो? डेटा रखते हो। अब उस जो एरे के अंदर डेटा प्रेजेंट है उसको मैनेज करने के लिए हमें पढ़ना होता है क्या, एरे के अंदर मेथड्स। क्या पढ़ने होते हैं? एरे के अंदर मेथड्स। एक एक करके देखते हैं, चलो। तो आज का टॉपिक है हमारा एरे के अंदर मेथड्स। ठीक, एरे के अंदर मेथड्स। तो एरे के अंदर जो मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे। सबसे पहला मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं टू स्ट्रिंग। फिर आता है आपका ज्वाइन। फिर आता है आपका पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। ठीक, इसके बाद आपका कॉनकैट। जो मेन है वो देखेंगे आज हम। कॉनकैट हो गया, फिर आपका फ्लैट हो गया, स्लाइस, स्प्लाइस, स्ट्रिंग ज्वाइन। ठीक, इसके बाद ऐड हो गया, इंडेक्स ऑफ हो गया। अभी इनको देखेंगे, नंबरिंग पे हम नहीं जाएंगे, एक एक करके देखेंगे अभी। उसके बाद तो स्ट्रिंग ज्वाइन पुश पॉप। हाँ, ठीक। तो जो मेन मेथड है हमारे वो ये है। टू स्ट्रिंग है, ज्वाइन है, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कॉनकैट, फ्लैट, स्लाइस, स्प्लाइस, ऐड और इंडेक्स ऑफ। ठीक, नंबरिंग पे नहीं जाएंगे, सीधे जो इनका पर्पस है, जो इनका यूज केस है, इनका यूज करने का जो तरीका है उसके हिसाब से एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो चलो, हमने ओपन किया यहाँ पे फोल्डर। आज है हमारा डे 8। उसके अंदर फाइल बनाई डेट डॉट जीएस। ठीक, चलो। तो कल हमने देखा था कि अगर हमें एरे बनाना है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। बस हो जाता है हमारा काम। कल हमने शायद इसके अंदर स्ट्रिंग में डेटा सबका सब रखा हुआ था हमने। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे केवल स्ट्रिंग पास कर सकते हो, आप यहाँ पे नंबर भी पास कर सकते हो, आप यहाँ से बूलियन भी पास कर सकते हो। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही डेटा टाइप का आप वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो एरे होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो होता है हमारा हेट्रोजीनियस। दो टर्म होते हैं, एक होता है होमोजेनस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो होमोजेनस में क्या होता है, आप सेम टाइप का ही डेटा रखते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट में एरे क्या होता है, वो होता है हेट्रोजीनियस, मतलब हम अलग अलग डेटा टाइप का भी वैल्यू वहाँ पर स्टोर कर सकते हैं अपने एरे के अंदर। ठीक, अब बारी आती है हमें अगर बाई चांस किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमने कहा था उसके लिए हम क्या करते थे, हम यहाँ पे सिंपल सा इंडेक्सिंग का यूज करते थे। तो एरे ऑफ और इंडेक्सिंग हमने पास कर दिया, मान लो 1। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हमें क्या प्रिंट मिल जाएगा, यहाँ से हमें कंसोल पे मिल जाएगा अजय। क्यों? क्योंकि 1 इंडेक्सिंग पे हमारा क्या रखा हुआ है, हमारा रखा हुआ है अजय। ठीक, अब बारी आती है एरे के मेथड्स की। एरे के एरे के मेथड्स। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है बस वही देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। तो मान लो पहला हमारा है यहाँ पे ऐड मेथड। ठीक, चलो। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया और हमने यहाँ पे लिया माई एरे। ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके अंदर मान लो हमें करना क्या है, हमने यहाँ पे आ, जो फ्रूट्स हैं उनके नेम ले लिए। हमने लिखा एप्पल, हमने लिख दिया मैंगो। ठीक है, हमने लिख दिया कीवी। और क्या लिख सकते हैं, बनाना हो गया मान लो। ठीक है, या एक और ले लो, चलो हमने लिख दिया ऑरेंज। ठीक, अब जो एरे के मेथड है उनमें सबसे पहला मेथड है हमारा ऐड मेथड। अब मेथड यूज कैसे करोगे ये जान लो। जैसे आप यहाँ पे आप एरे का नाम लिख करके स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे तो आपको इंडेक्सिंग मिल जाती थी। अब यहाँ पे करना क्या है, एरे का नाम तो लिखोगे, एरे का नाम तो लिखोगे और डॉट लगा करके यहाँ पे आप मेथड यूज करोगे। तो पहला मेथड है हमारा ऐड। क्या है? ऐड।
हमने मेथड लिखा। अब यहाँ ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, द जीरो बेस्ड इंडेक्स ऑफ द डिजायर्ड कोड यूनिट अ नेगेटिव इंडेक्स विल काउंट बैक फ्रॉम द लास्ट आइटम। बेसिकली ऐड करता है क्या, ये समझो। ऐड मेथड जो है वो अगर उसके अंदर आप कोई भी इंडेक्स पास करते हो, आप उसके अंदर कोई भी इंडेक्स पास करते हो तो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे, अगर हम यहाँ पे एरे ऑफ वन लिख रहे थे तो क्या होता था, वन इंडेक्सिंग पे हमको यहाँ पे जो भी एलिमेंट होता था वो मिल जाता था। तो सेम यही काम आप ऐड की मदद से भी कर सकते हो। मतलब चाहे तो आप ऐसे लिखो, चाहे तो आप ऐसे लिखो, दोनों में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया टू, तो यहाँ पे अगर बात करें इंडेक्सिंग की, तो पहली इंडेक्सिंग हमने कहा था जीरो से शुरू होती है हमेशा। ये रहा आपका वन और ये रहा आपका टू। अब अगर इसको आप लॉग करके देखो, मैंने इसको करा कंसोल डॉट लॉग, तो हमें जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा कीवी। मिला, क्या मिला, कीवी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टू इंडेक्स पे हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कीवी। अगर कोई और एलिमेंट होता तो कोई और एलिमेंट मिलता। तो ऐट मेथड करता क्या, ऐट मेथड ध्यान रखो, ऐट मेथड के अंदर बस आप इंडेक्स पास करते हो। क्या पास करते हो, इंडेक्स पास करते हो, और इंडेक्स से रिलेटेड जो भी एलिमेंट होगा वो आपको क्या हो जाएगा, डॉक पर दिख जाएगा, या जो आप उसका यूज केस करना चाहते हो वहां पर वो हो जाएगा। ठीक, अब बाई चांस ऐसा इंडेक्स हम पास करते जो यहाँ पर है ही नहीं, तब उसके केस में हमको देगा अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि वो वैल्यू वहां पर है ही नहीं, यहाँ पर 20 इंडेक्स है नहीं। तो अगर हमने यहाँ पे 20 इंडेक्स लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा, हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो वैल्यू ही नहीं है, वो वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। ठीक, तो अगर यहाँ पे टू रखें या कोई भी एलिमेंट हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग मान लो पास कर दी इस बार फोर, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये रहा जीरो, ये रहा वन, टू, थ्री, और ये लास्ट में रहा फोर। तो हमें क्या प्रिंट होकर के मिल जाएगा, ऑरेंज। तो ऐट मेथड करता क्या, ऐट मेथड बेसिकली उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको रिटर्न कर देगा, बस इतना सिंपल सा काम है। ठीक, उसके बाद दूसरा मेथड हमने करा लॉग। हमने अपने एरे पे, माई एरे, इस पे हमने लगा दिया इंडेक्स ऑफ मेथड। क्या लगा दिया, इंडेक्स ऑफ मेथड। अब इंडेक्स ऑफ मेथड करता क्या है, इंडेक्स ऑफ मेथड बेसिकली अगर इस पे कर्सर ले जाओ तो वहां पे दिखेगा क्या, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ। मतलब इस पे कोई भी एलिमेंट अगर आप यहाँ पे पास करते हो तो उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। मतलब पहले क्या था, ऐट मेथड में इंडेक्स पास करते थे, वो एलिमेंट मिलता था। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एलिमेंट पास करोगे और उसका इंडेक्स मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे पास कर दिया कीवी, तो हमको यहाँ पे इंडेक्स क्या मिल जाएगा, हमें इंडेक्स मिल जाएगा यहाँ पे टू। क्यों, क्योंकि टू इंडेक्स पे वो रखा हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे हम पास करते जो है ही नहीं, जैसे हमने यहाँ पे पास कर दिया होता, मान लो पास कर दिया हमने लीची, तो लीची तो है नहीं, तो तब के केस में हमें रिटर्न करेगा -1। क्या रिटर्न करेगा, -1। देखो क्या रिटर्न कर, -1। तो ऐट मेथड क्या कर रहा था, ऐट मेथड उस जिसमें उसके अंदर जो इंडेक्स पास करोगे उस एलिमेंट को रिटर्न कर रहा था। और जो इंडेक्स ऑफ मेथड है वो क्या करता है, उसके अंदर आप एलिमेंट पास करते हो और उसका इंडेक्स आपको मिल जाता है। दोनों अपोजिट है एक दूसरे का अगर देखो तो। मतलब एक में इंडेक्स पास करा, एलिमेंट मिल गया, दूसरे में एलिमेंट पास कर रहे हो, आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है, इंडेक्स मिल रहा है। और अगर वो एलिमेंट वहां पर नहीं है तो क्या मिल जाएगा, -1। किसमें, इंडेक्स ऑफ में। ठीक, इतना क्लियर है। उसके बाद अब बारी आती है एक और मेथड की जो हमने शायद वहां नहीं लिखा था। एक मेथड है जिसका नाम है इंक्लूड्स। ठीक, एक मेथड है जिसका नाम क्या है, इंक्लूड्स। अब ये करता क्या है, इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंक्लूड्स। इंक्लूड मतलब इंक्लूड्स का काम होता है चेक करना कि कोई एलिमेंट उस एरे में है कि नहीं। कोई एलिमेंट उस एरे में है भी कि नहीं। अगर वो एलिमेंट है तो सिंपल सा आपको ट्रू रिटर्न हो जाएगा। मतलब जो इंक्लूड मेथड वो रिटर्न क्या करता है, बूलियन वैल्यू। अगर एलिमेंट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स दिखाते हैं। अभी भी तरीका वही, लॉग करो, हमने क्या करा, अपने एरे का नाम लिखा माई एरे, और मेथड है तो डॉट लगा करके मेथड का नाम, मेथड का नाम क्या है, इंक्लूड्स। ठीक, अब यहाँ से क्या ध्यान रखना है, यहाँ से आप एलिमेंट पास करोगे कि कौन सा एलिमेंट आपको चेक करना है कि नहीं। तो बाई चांस मान लो हमने अभी के लिए देखते चलो, हमने लिख दिया लीची, तो लीची तो यहाँ पर है नहीं, तो अब के केस में हमको रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि वो एलिमेंट है ही नहीं। अब अगर यहाँ पर हम कोई ऐसा एलिमेंट पास करते जो है, मान लो हमने यहाँ पे पास कर दिया मैंगो, तो रिटर्न क्या करेगा, तब रिटर्न करेगा ट्रू। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। देखो, ठीक, अब इसका रियल वर्ड यूज क्या हो सकता है ये समझो। बाई चांस मान लो आपने करा क्या, आप किसी मूवी की वेबसाइट पे गए, अब आपने सर्च बॉक्स पे गए और वहां पे आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो कोई भी मूवी। तो क्या होता है, अगर मूवी होती है तो दिखाई देता है कि हाँ मूवी वहां पर है।
नहीं होती तो वहां पे सिंपल से एक मैसेज लिख करके आ जाता है कि मूवी यहाँ पर नहीं है या उसका नाम मैच नहीं हुआ। तब के केस में हम क्या करेंगे, इंक्लूड मेथड ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इंक्लूड मेथड का काम क्या होता है, चेक करना कि एरे के अंदर वो वैल्यू है कि नहीं। अगर वो वैल्यू मिली तो क्या हुआ, ट्रू। अगर वो वैल्यू नहीं मिली तो क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक। इसके बाद अब बारी आती है आपके पुश पॉप की। ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास ये एलिमेंट रखे हुए हैं, ये है डेटा। अब इस डेटा को मैनेज करना है, यही काम होता है मेथड का एरे के अंदर। अब हमें करना है क्या, मान लो हमें एरे के अंदर किसी एलिमेंट को ऐड करना है या रिमूव करना है। मतलब एलिमेंट या तो कोई ऐड करो या मतलब या तो इसके अंदर हम कोई फ्रूट का नेम ऐड करें या रिमूव करें। तब हमारे पास दो मेथड है, पुश और पॉप। करेंगे कैसे, देखो हमने यहाँ पे सिंपल सा अपने एरे को लिखा, ठीक, और लगा दिया हमने क्या, पुश मेथड। पुश मेथड करता है क्या, पुश मेथड आपके एरे में सबसे लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देता है, आप जो भी उसके अंदर पास करोगे। मतलब पुश मेथड में अगर हम कुछ भी लिख दें, हमने लिखा कुछ भी, तो ये लास्ट में जा करके आपके एरे में ऐड हो जाएगा। कैसे चेक करोगे, लॉग करके देखो अपने ओरिजिनल वाले एरे। ठीक। हमने लास्ट में क्या करा, पहले यहाँ पे इस वाली लाइन में हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करा है, और लास्ट में हमने क्या करा, अपने वापस ओरिजिनल वाले एरे को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पर देखो हमारा जो एरे है लास्ट में उसमें क्या आ गया, जो भी हमने ऐड किया था, हमने ऐड किया था कुछ भी तो कुछ भी आ गया। अब अगर हमें यहाँ से रिमूव करना है, मान लो कोई गलत आइटम हमने ऐड कर दिया लास्ट से ही, तो हम यहाँ पर इस पुश की जगह हमारे पास मेथड होता है कौन सा, पॉप मेथड। कौन सा मेथड, पॉप। तो दोनों, अब ध्यान रखना पॉप मेथड के अंदर आप कुछ यहाँ पर नहीं लिखोगे, उसके अंदर आप लिख सकते हो, यहाँ पे नंबर भी दे सकते हो, स्ट्रिंग भी दे सकते हो, बूलियन वैल्यू भी दे सकते हो। पॉप के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो पुश का काम क्या होता है, पुश का काम होता है एरे के लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करना, और पॉप का काम होता है एरे से एलिमेंट को रिमूव करना, लेकिन कहाँ से, लास्ट से। देखो अभी हमने कुछ भी ऐड करा था और उसके बाद हमने जब दोबारा पॉप चलाया तो क्या हुआ, लास्ट वाला एलिमेंट हमारा रिमूव हो गया। तो पुश वाला जो मेथड है वो क्या करता है, वो लास्ट में ऐड करता है एलिमेंट को, और जो पॉप मेथड है वो क्या करता है, रिमूव करता है लास्ट वाले एलिमेंट। ठीक। इतना समझ में आया। फिर से समझो, जो ऐट मेथड था वो क्या कर रहा था, ऐट मेथड आपका जो इंडेक्स आप पास कर रहे थे वो रिटर्न कर रहा था वो वाला एलिमेंट, यही तो कर रहा था। ठीक। फिर आया था हमारा इंडेक्स ऑफ, ये क्या कर रहा था, ये भी, ये हमारा चेक कर रहा था, ये हमारा रिटर्न कर रहा था इंडेक्स को, जो भी एलिमेंट आप पास करोगे। तो ये रिटर्न कर रहा था किसको, इंडेक्स को, जो भी एलिमेंट आप उसमें पास कर रहे थे। फिर इंक्लूड, इंक्लूड क्या कर रहा था, चेक कर रहा था एलिमेंट को। क्या चेक कर रहा था, कि वो प्रेजेंट है भी कि नहीं। ठीक। पुश मेथड क्या कर रहा था, लास्ट में ऐड कर रहा था। पॉप मेथड क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था लास्ट में। अब बारी आती है, सर लास्ट में क्यों, हम पहले नहीं कर सकते क्या, हम पहले ऐड नहीं कर सकते क्या। तब हमारे पास दो मेथड है, कौन से हैं, वो होता है हमारा शिफ्ट और अनशिफ्ट। अब इसके नाम से आपको लग रहा होगा शिफ्ट ऐड करेगा और अनशिफ्ट रिमूव कर देगा। अपोजिट है, अनशिफ्ट ऐड करता है फर्स्ट में, दिखाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक। हमने क्या करा, अपने एरे में मेथड चला दिया कौन सा, अनशिफ्ट। अब देखो यहाँ पे खुद लिख करके आएगा, एलिमेंट्स इनटू इंसर्ट स्टार्ट ऑफ द एरे। मतलब अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, ये ऐड करता है कब, स्टार्ट में। ठीक। एलिमेंट को ऐड करता है कहाँ पे, स्टार्टिंग में, मतलब सबसे पहले। और पुश क्या कर रहा था, लास्ट में, और अनशिफ्ट क्या करता है, पहले। तो यहाँ पे हमने बोल दिया, कुछ भी लिखो तुम्हारा एरे। देखो पहले वाला हमारा क्या हो गया, फर्स्ट इंडेक्सिंग पे, ध्यान रखना, हालांकि जीरो इंडेक्सिंग है ये। ठीक। जीरो मतलब पहले वाले एलिमेंट को हमने यहाँ से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अनशिफ्ट का काम होता है क्या, स्टार्ट में एक एलिमेंट को ऐड करना। जस्ट इसका अपोजिट कौन सा है हमारा, माई एरे में हमने चला दिया कौन सा, शिफ्ट। अब ये जैसे पॉप होता है वैसे ही होता है, यहाँ पे कोई भी आप पैरामीटर नहीं पास करते हो, ध्यान रखना। ये क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। ये क्या करेगा, उसने ऐड किया था, इसने क्या कर दिया था, स्टार्टिंग से रिमूव कर देगा। ये क्या कर रहा था, अनशिफ्ट आपका ऐड कर रहा था, और शिफ्ट क्या करेगा, रिमूव करेगा। अगर इसको प्रिंट करो अब इसके बाद, तो क्या हुआ,
पहले वाला जो एलिमेंट था वो क्या हो गया, रिमूव, क्योंकि हमने कौन सा मेथड चलाया, शिफ्ट। नाम पे मत जाना कि अनशिफ्ट है तो नाम से लग रहा होगा कि यहाँ से हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे अनशिफ्ट में ऐड होगा, शिफ्ट में रिमूव होगा। कहाँ पे, अनशिफ्ट में पहले ऐड होगा, पुश में लास्ट में। शिफ्ट में क्या होगा, पहले से रिमूव होगा, और पॉप में लास्ट से। ठीक, ऐड क्या कर रहा था पता चल गया, इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा था वही पता चल गया। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है कि सर या तो शुरू में ऐड कर रहे हैं या शुरू से रिमूव कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, या लास्ट में ऐड कर रहे हैं लास्ट से रिमूव कर रहे हैं। कोई ऐसा तरीका हो कि हम क्या कर सकें, लास्ट में ना करके कहीं पर भी हम इंडेक्स लगा करके क्या कर सकें, इंसर्ट कर सके कोई भी एलिमेंट। तो हमारे पास कोई तरीका होता है क्या, बिल्कुल होता है। ठीक, अब बारी आती है दो मेथड की, कौन से, स्लाइस और स्प्लाइस। ठीक, अभी देखेंगे कॉन्केट फ्लैट वगैरह देखेंगे, अभी चलते चलो बस फ्लो में। अब बारी आती है किसकी, स्लाइस और स्प्लाइस की। यहाँ पे लिख देते हैं स्लाइस। ठीक, स्लाइस पहले देख लो। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस मेथड जो होता है बेसिकली वो आपका सब एरे बनाने का काम करता है। सब एरे फ्रॉम ओरिजिनल, मतलब अगर हमें एरे में से कोई पार्ट निकाल के लाना है, एरे में से कोई पार्ट निकाल करके लाना है, जैसे हमने बोला माई एरे, और उसमें हमने क्या लगा दिया, स्लाइस। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आपको यहाँ पे पास करने होते हैं दो पैरामीटर। क्या पास करने होते हैं, दो पैरामीटर। आप इसमें करना क्या होता है, स्लाइस में दो पैरामीटर में आप बेसिकली पहले पैरामीटर में बताते हो एरे शुरू कहाँ से करना है, और जो सेकंड पैरामीटर होता है वहां पे आप बताते हो कि एंड कहाँ पे करना है। मतलब जैसे हमारे पास चार एलिमेंट है या पांच एलिमेंट है, उस पांच एलिमेंट में से हमें दो निकालने हैं या तीन निकालने हैं, और कहाँ से निकालने हैं, मतलब पहले वाले से निकालना है कि दूसरे वाले से, तो ये बताते हो। जैसे हमने बोला कि आप जीरो इंडेक्सिंग से शुरू करिए और कहाँ तक बना दीजिए, थ्री तक बना दीजिए। अब ध्यान क्या रखना है, ये नया एरे रिटर्न करेगा, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक वेरिएबल बनाया न्यू ARR। ठीक, तो हमने करा क्या, हमने स्लाइस मेथड में जो हमारा ओरिजिनल वाला एरे था, यहाँ पे एरे में हमारे पास, अगर इसको हम नीचे लेकर के आए, ठीक, तो हमने करा क्या, हमने जीरो से लेकर के कहाँ तक, वन, टू, और ये थ्री। अब ये चलता है जीरो टू n-1, तो हमने यहाँ पे इसको बना दिया जीरो से शुरू करिए और टू तक जाइए, और इतने का हमारा एक अलग सेपरेट एरे बन के तैयार। अगर हम इस न्यू एरे की जगह अपना नया एरे, पुराने वाले की जगह नया एरे प्रिंट करें, तो हमको नया एरे मिल गया, कौन सा, एप्पल मैंगो कीवी। पुराना वाला तो हमारा जो था उसमें से क्या हुआ, मतलब इतने का एक हमने सेपरेट क्या कर लिया, अलग एरे बना दिया। जो हमारे पास एरे था उसमें से हमने क्या बना दिया, सब एरे। ठीक, अब बारी ये आएगी अगर हम इसमें स्प्लाइस लगा दें, स्लाइस और स्प्लाइस। ठीक, अभी दिखाते हैं। हमने इसको करा, तो ये तो दोनों सेम काम कर रहे हैं। दिमाग में आएगा कि ये तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, स्लाइस भी और स्प्लाइस भी। ये भी क्या कर रहा है, ये भी आपका सब एरे बना रहा है, दिमाग में आया होगा। लेकिन अब इसमें दोनों में डिफरेंस आप देखो। ठीक है, स्लाइस जो होता है ना, स्लाइस, स्लाइस आपके ओरिजिनल एरे को डज नॉट अफेक्ट ओरिजिनल एरे, मतलब आपका जो ओरिजिनल वाला एरे है उसमें कोई भी चेंजमेंट वो नहीं करता है, एक नया एरे बना देता है, जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया भी। ठीक, इसके बाद अगर हम यहाँ पर न्यू एरे की जगह अपना वाला एरे प्रिंट करें, पुराना वाला माई एरे, अगर आप अभी इसको देखो तो कोई भी चेंजमेंट आपको देखने को, सेकंड, माई एरे, ओके, अच्छा ये देखो स्प्लाइस मेथड लगा हुआ है, स्लाइस करना था ना इसको, ठीक है। अभी स्प्लाइस का भी बताते हैं, देखो। तो हमारा जो ओरिजिनल वाला एरे था वो ये हो गया। ठीक, अभी दिखाते हैं, ठीक, दिखाते दिखाते हो। देखो, हमने यहाँ पे करा क्या, एक एरे बनाया और उसमें से क्या कर लिया, स्लाइस लगा करके एक सब एरे बना लिया। ठीक, अगर हम यहाँ पे लॉक करें किसको, अपने न्यू वाले एरे को। ठीक, चलो हम यहाँ पे कॉमा लगा करके एक मैसेज भी पास कर देते हैं। हमने लिखा न्यू एरे, और यहाँ पे हमने अपना एक मैसेज पास किया कॉमा लगा करके, हमने यहाँ पे लिखा ओरिजिनल
एरे। ठीक, ये रहा न्यू एरे जो आया है हमारा, और ये रहा हमारा ओरिजिनल वाला एरे। ठीक, मेथड कौन सा लगाया, स्लाइस। ऊपर क्या लिखा हुआ, डज नॉट अफेक्ट ओरिजिनल एरे, ये चीज ध्यान रखना। हमने इसको रन किया, देखो न्यू एरे में तो हमें जैसे का तैसे मिल गया हमको एप्पल मैंगो कीवी, लेकिन ओरिजिनल वाला एरे देखो जरा, वो हमारा सेम एज इट इज, वो हमारा क्या है, सेम है, जैसे पहले था वैसे ही है। तो जो इस स्लाइस मेथड है ये वाला करता क्या है, ये सब एरे बनाता है आपके ओरिजिनल वाले एरे से, और एक नया एरे बनाता है, बेसिकली ये समझो। उसके बाद ओरिजिनल एरे को कोई भी मैनिपुलेशन अफेक्ट नहीं करता है, कौन सा मेथड, स्लाइस मेथड। अब हम तुमको दिखाते हैं यहाँ पे स्प्लाइस मेथड। ठीक, इसको कमेंट कर दो। और हमने यहाँ पे एक नया एरे लिया, न्यू एरे, और यहाँ से हमने क्या करा, अपने एरे पे इस बार स्लाइस की जगह क्या चला दिया, स्प्लाइस। स्लाइस की जगह क्या चला है, स्प्लाइस, ये ध्यान रखना। अब देखना क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे स्लाइस की जगह क्या चलाया, स्प्लाइस। अब स्प्लाइस मेथड करता है क्या, ये भी सब एरे बनाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपका जो है ना, ये क्या करता है, ये अफेक्ट करता है आपके ओरिजिनल एरे को। ये वाला आपका जो स्प्लाइस मेथड है, ये क्या करता है, ये आपके ओरिजिनल एरे में चेंजमेंट कर देता है। दिखाते हैं, देखो, एक सेकंड, खाली एरे आया। ओ ठीक है, स्प्लाइस में आपने बताया नहीं ना शुरू कहाँ से करना है एंड कहाँ से करना है, तो वही रखते हैं 0,3। ठीक, देखो न्यू एरे पे जरा गौर करो, तो ये एप्पल मैंगो की भी 0 से 3, 0 to n-1 चला। लेकिन जैसे ओरिजिनल वाले को हमने लास्ट में चेक किया, जो बचा बस वही मिला, मतलब बनाना और ऑरेंज बचा। कीवी तक का एक अलग एरे बन गया, ओरिजिनल वाले का काम खत्म। वो मतलब काम नहीं खत्म हुआ, ओरिजिनल वाले में क्या हो गया, आपको चेंजमेंट देखने को मिल गया बेसिकली। तो जो स्लाइस होता है वो क्या करता है, ऐसे समझो कि स्लाइस करेगा क्या, आपके एरे की एक कॉपी बनाएगा, और जो भी चेंजमेंट करने उस कॉपी में कर देगा। लेकिन स्लाइस क्या करेगा, वो भी बनाएगा, एक नया एरे तो बनाएगा, मगर वो ओरिजिनल वाले में चेंजमेंट करके नए वाले में ट्रांसफर करेगा, ये समझो। तो जो स्लाइस है और स्प्लाइस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इंटरव्यू में पूछेगा, एरे से अगर सवाल आया, तो ये कन्फर्म है आपसे, स्लाइस और स्प्लाइस में डिफरेंस पूछेगा ही पूछेगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, स्लाइस मेथड जो है वो क्या करता है, ओरिजिनल एरे को मैनिपुलेट नहीं करता है, जो भी चेंजमेंट होंगे वो कॉपी वाले में होंगे। लेकिन स्प्लाइस मेथड क्या करेगा, ओरिजिनल एरे में हमारा चेंजमेंट कर देता है, अफेक्ट करता है ओरिजिनल वाले एरे को। कैसे किया, दिखाया अभी हमने। यहाँ पे हमारे पास इतना ढेर सारा डेटा पड़ा हुआ था अपने एरे में, माई एरे के पास, लेकिन जब हमने यहाँ पे स्प्लाइस चलाया और हमने यहाँ पे सब एरे बनाया 0,3 से, तो हमने करा क्या, इतने का बना लिया हमने एक सब एरे। लेकिन जब हमारे पास नया एरे जब आया तो इतने का आ गया, जब हमने पुराने वाले को देखा तो पुराने वाले में सिर्फ और सिर्फ इतना ही बचा। ठीक, पहली चीज। अब बारी आती है, स्प्लाइस की मदद से आप क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो एलिमेंट्स को। स्लाइस से नहीं करते थे, स्प्लाइस से कर सकते हो, और कहाँ कर सकते हो, स्पेसिफिक इंडेक्स पर। स्लाइस से नहीं हो रहा था अभी तक, क्या था, या तो शुरू में ऐड कर रहे थे या शुरू से रिमूव कर रहे थे, या तो लास्ट में ऐड कर रहे थे लास्ट में रिमूव कर रहे थे। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से खुद से कहीं पर भी किसी भी इंडेक्सिंग पर एलिमेंट को इंसर्ट भी कर सकते हो, वहीं से आप रिमूव भी कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया एरे बनाते हैं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक, फिर से अगर समझो तो क्या क्या अभी मेथड देखिए, सबसे पहला मेथड था एट मेथड, वो क्या कर रहा था, वो रिटर्न कर रहा था एलिमेंट को, जो इंडेक्स आप उसमें पास करोगे। इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा था, इंडेक्स ऑफ में एलिमेंट पास कर रहे थे, वो इंडेक्स रिटर्न कर रहा था, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो -1। इंक्लूड क्या कर रहा था, चेक कर रहा था कि कोई भी एलिमेंट उस एरे में प्रेजेंट है भी कि नहीं, मिला तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स। उसके बाद पुश क्या कर रहा था, लास्ट में ऐड कर रहा था। पॉप क्या कर रहा था, लास्ट से रिमूव कर रहा था। अनशिफ्ट क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था स्टार्टिंग में। और शिफ्ट क्या कर रहा था, रिमूव कर रहा था स्टार्टिंग से। उसके बाद स्लाइस क्या कर रहा था, सब एरे तो बना रहा था, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या थी, ओरिजिनल एरे को अफेक्ट नहीं कर रहा था, कौन, स्लाइस। उसके बाद स्प्लाइस क्या कर रहा था, स्प्लाइस भी आपका क्या कर रहा था, सब एरे तो बना रहा था, लेकिन ओरिजिनल एरे को आपको मैनिपुलेशन देखने को मिला था। और ये इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक इंडेक्स पर आप एलिमेंट को इंसर्ट भी करा सकते हो। ठीक, तो हमने करा क्या, हमने यहाँ पे एक एरे लिया, ए आर आर, ऊपर तो नहीं है देखें, ठीक, इसको कमेंट कर दो, एम्प्टी स्पेस हटा देते हैं। इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया ए आर आर, और वहाँ पे कुछ नहीं करा, चलो इस बार हम नंबर ले लें, या ठीक है नाम ले लेते हैं। हमने लिया
अंकित, फिर हमने दूसरा नाम लिया मान लो अनुज, फिर हमने एक नाम लिया अभिषेक, एक नाम ले लिया मान लो अजय। ठीक, 4 एलिमेंट का हमने एक एरे बनाया और चाहो तो यहाँ पे नंबर भी इंसर्ट कर लो, एक लिया 12 और एक लिया 24। तो ये एलिमेंट हमारे पास है, एक एरे है, उसके अंदर चार नहीं, 1 2 3 4 और ये 2 6 एलिमेंट है हमारे पास। ठीक, अब इसमें हमने करना क्या, हमें यूज करना है स्प्लाइस मेथड। तो हमने लगाया एरे का नाम और डॉट लगा दिया। और कौन सा मेथड, स्प्लाइस। अब ध्यान रखना स्प्लाइस क्या करता है, ओरिजिनल एरे में चेंजमेंट कर देगा, बनाएगा सब एरे वो भी। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, आप जीरो इंडेक्सिंग से शुरू करिए और कहाँ तक जाइए, 3 तक जाइए। ठीक, अब ये भी क्या कर रहा है, नया एरे रिटर्न कर रहा है। तो मान लो हमने एक नया एरे बनाया न्यू ए आर आर, और हम यहाँ पर अगर कंसोल करें किसको, अपने न्यू ए आर आर को, तो जाहिर सी बात है हमें कहाँ तक मिल जाएगा, अभिषेक तक मिल जाएगा। ठीक, 0 to n-1 चलता है। लेकिन ओरिजिनल वाले को अगर हम दोबारा चेक करें, हमने यहाँ पे चेक किया लॉग, और हमने एक मैसेज पहले प्रिंट करा ओरिजिनल एरे, और यहाँ से माई एरे दोबारा हमने पास कर दिया, माई एरे था ए आर आर का। ठीक, तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे चेंजमेंट देखने को मिलेगा, जो ओरिजिनल वाला है उसमें जो बचा कुचा था वो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये स्प्लाइस क्या कर रहा था, स्प्लाइस आपका ओरिजिनल एरे को मैनिपुलेट कर रहा था, चेंजमेंट कर रहा था। अब हमने कहा था स्प्लाइस की मदद से आप क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो किसी भी इंडेक्स पर किसी भी एलिमेंट को। अब तरीका क्या है, अभी तक कितने पैरामीटर पास कर रहे थे, 2 पैरामीटर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा पैरामीटर पास कर सकते हैं। तरीका क्या होगा ये समझो, पहला पैरामीटर जो देते हो वो आप बताते हो कि किस इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है, किस इंडेक्स पे आपको इंसर्ट करना है। तो मान लो हमने दे दिया 3, तो यहाँ पर क्या हुआ, 0 1 2 और ये रहा क्या 3। तो मतलब हम यहाँ अजय के आसपास तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा पैरामीटर क्या होता है, कॉमा लगा करके आपको बताना होता है कितने एलिमेंट उस इंडेक्स से आपको रिमूव करने हैं। ठीक, तो मान लो अभी हमें कुछ रिमूव नहीं करना, तुमने क्या दे दिया 0, फिर कॉमा लगा दो। अब यहाँ से क्या ऐड करना है, हमने ऐड कर दिया कुछ नया, ऐड कर सकते हो कॉमा लगा करके, अब जो भी ऐड करना चाहो, जो भी ऐड करना चाहो, नंबर ऐड करना है फिर से कॉमा लगा दो, हो गया। तो आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, आप बेसिकली बता रहे हो, पहला जो आपने बताया वो होता है क्या, वो होता है आपको कि कहाँ पर इंसर्ट करना है। दूसरा, कितनी चीजें, काउंट, ध्यान रखना ये डिलीट काउंट है, कितने एलिमेंट इस पहले वाले से रिमूव करने हैं। अगर रिमूव करना है तो यहाँ पर आप बता सकते हो, नहीं करना तो 0 रखो। उसके बाद जो भी आपको इंसर्ट करना है वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। तो अगर हम इसको प्रिंट करें तो देखो, ओरिजिनल एरे में पहले तो आया अंकित, अभिषेक तक तो जैसे था वैसे आया, लेकिन तीसरे पे ध्यान दो, जैसे ही अभिषेक के बाद आया आगे, यहाँ पर क्या इंसर्ट हुआ, कुछ नया, जो भी 78, और जैसे में जो 12 24 था वो तो आएगा। इंसर्ट कहाँ पे हुआ, तीसरे इंडेक्स पे। तीसरे इंडेक्स पे क्या होना चाहिए था, तीसरे इंडेक्स पे होना चाहिए था हमारा अजय, लेकिन तीसरे इंडेक्स पे अब क्या आ गया, 2 3, और ये रहा हमारा कुछ नया और जो भी हमने इंसर्ट किया था। अब अगर हम यहाँ से क्या कर देते, यहाँ से हम एक बार काम करें अगर, या इस न्यू वाले को अगर कमेंट करो, हमने यहाँ पे इस 0 को हटा करके बोल दिया 2, या चलो हम बोल देते 1। अब ध्यान रखना कहने मतलब क्या हुआ, तीसरे इंडेक्स पे इतनी चीजों को इंसर्ट तो करना है, लेकिन एक जो एलिमेंट है उसको रिमूव भी करना है। तो 12 जो होगा ना वो 12 हमारा रिमूव हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर गौर से देखो, और ठीक है ठीक, उस इंडेक्स पे क्या था, अजय था ना, तो अजय क्या हो जाएगा, रिमूव। अगर हम यहाँ पे काउंट बढ़ा दें, हमने बोला 2, तो हमारा क्या रिमूव हो जाएगा, 12। देखो 12 रिमूव हो गया ना। तो जो स्प्लाइस है वो क्या कर रहा था, स्प्लाइस फिर से समझो, अगर इसको हम इतना लंबा एरे ना बनाए, ठीक है, चलो हमने एक नया एरे लिया, लेट न्यू एरे 2। ठीक, उसके अंदर कुछ नहीं करते, चलो सिंपल से नंबर लेते 1 2 3 4 5। ठीक, तो इंडेक्स ध्यान रखना 0 से शुरू होता है। हमने करा क्या, न्यू एरे में हमने चलाया कौन सा मेथड, स्प्लाइस। अब जो भी करेगा ये ओरिजिनल वाले में करेगा, ध्यान रखना। हमने बोला कहाँ पे इंसर्ट करना है, हमने बोल दिया अब की इंसर्ट कर दो पहले इंडेक्स पे, या चलो हाँ पहले इंडेक्स पे कर लिया। फिर कितनों को डिलीट करना है, पहले इंडेक्सिंग से जो एलिमेंट है उन कितने एलिमेंट आपको रिमूव करने हैं, हमने बोला 3 एलिमेंट रिमूव कर दो। फिर इंसर्ट क्या करना है, हमने बोल दिया जो भी आप इंसर्ट करना चाहो, हम तो लिख दे रहे हैं
ठीक है, जो भी आपको इंसर्ट करना हो वो इंसर्ट कर दो, मतलब पहली इंडेक्स पे इंसर्ट कर दो कितनों को, इन दोनों को, और रिमूव भी कर दो कितने, तीन। अब अगर हम यहाँ से अपना लॉक करें न्यू ARR2, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे नया वाला एरे मिल जाएगा। क्या हुआ देखो, 2 3 4 कहाँ चले गए, 2 3 4 कहाँ चले गए, वो चले गए क्यों, क्योंकि आपने बोल दिया क्या, तीन एलिमेंट रिमूव करने हैं। कहाँ से, पहले इंडेक्सिंग से, तो ये रहा पहले इंडेक्सिंग पे पहला एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, क्या हो गया, रिमूव। ठीक, बहुत सोच समझ के यूज किया जाता है स्प्लाइस, इसीलिए ज्यादातर केस में आप क्या करते हो, काउंट को कर देते हो 0, अगर कुछ डिलीट नहीं करना है तो। अगर करना है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 1 इंडेक्सिंग पे ये दोनों एलिमेंट इंसर्ट हुए, फिर हालांकि ये अब बना 1 और ये बना 2, इसके बाद लास्ट का जैसे था वैसे। ठीक, तो स्प्लाइस क्या करता है, स्प्लाइस आपका ऐड करने का भी काम करता है, कहाँ पे, स्पेसिफिक इंडेक्स पर। अब यहाँ पे क्या हो रहा था पुश पॉप में और शिफ्ट और अनशिफ्ट में, या तो शुरू से आ रहा था जा रहा था, या तो लास्ट में आ रहा था या जा रहा था, लेकिन आपने क्या कर दिया, कहीं पर भी स्पेसिफिक कंडीशन पर स्पेसिफिक इंडेक्स पर आपने इंसर्ट भी कर दिया और वहीं से डिलीट भी कर रहे हो एक ही मेथड से। कौन सा मेथड, स्प्लाइस। काम के हैं स्लाइस और स्प्लाइस, इंटरव्यू में पूछता है, तो ये बहुत ध्यान से यूज करना। ठीक, अब बारी आती है, कुछ और मेथड देख लिए जाए। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है आपकी कॉनकैट फ्लैट। ठीक है, चलो वो भी देखते हैं। तो बारी आती है कॉनकैट और फ्लैट की, इसमें करना क्या होता है, इसमें बेसिकली आप दो एरे को जोड़ने का काम करो। ठीक, जैसे हमारे पास एक ARR1 है और वहां पर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, और हमारे पास एक दूसरा एरे है एरे 2, उसमें क्या क्या है मान लो हमने दे दिया 6 7 8 9। अब हमें करना क्या है, हमें इन दो एरे को जोड़ना है, हमें इन दो एरे को जोड़ना है। तो हमने करना क्या होगा, हमें यूज करना होगा कॉनकैट मेथड का। किसका, कॉनकैट मेथड का। यूज कैसे होगा, कॉनकैट मेथड में पहले बताते हो किस एरे में आपको ऐड करना है। तो मान लो हमें एरे 1 में ऐड करना है, तो हमने बोला एरे 1, और मेथड है डॉट लगा के क्या लगा दो, कॉनकैट। फिर उसके बाद आप बताते हो किसको, तो हमने बोल दिया एरे 2 को। बस अब करेगा क्या, ये भी एक नया एरे रिटर्न करेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा लेट न्यू एरे और इक्वल टू लगा करके, और लास्ट में आप क्या कर लो, लॉक करके देखो न्यू एरे। तो आपको दोनों एरे क्या हो जाएंगे, कॉनकैट यानी जुड़ करके मर्ज हो करके यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे। ठीक, 1 2 3 4 और लास्ट में आपका 5 मिस हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, कॉनकैट मेथड क्या करता है, कॉनकैट मेथड आपका दो एरे को मर्ज करने का काम करता है। अब जितने एरे आपको जोड़ने हैं आप क्या करो, अलग अलग बनाओ। अब ये न्यू एरे आ गया, अगर कोई और एरे ऐड करना है तो फिर क्या लिखो, न्यू एरे में आप फिर से लगा दो क्या, कॉनकैट। जो एरे आपको लगाना है बस उसका नाम यहाँ से पास कर दो, बस हो गया। ठीक, लेकिन दिक्कत क्या आई, अब यहाँ पर अगर 4 5 एरे हो गए तब हम क्या करें, अलग अलग बार बार तो लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हर कॉन्केट मेथड एक नया एरे रिटर्न करेगा। अब कोई ऐसा तरीका हो कि हम वहां पर क्या कर सकें, एक ही एरे में सारे एरे इंसर्ट कर सकें, तब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्प्रेड ऑपरेटर। क्या, स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक, नया कॉन्सेप्ट है, समझो। स्प्रेड ऑपरेटर करता क्या है, ये भी आपके अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। पहला, अगर कई एरे को आपको एक साथ क्या करना है, मर्ज करना है। अगर अपने एरे की आपको कॉपी बनानी है, ओरिजिनल वाले में छेड़छाड़ नहीं करनी है, तब आप यूज करो स्प्रेड ऑपरेटर। कैसे यूज होगा, अभी तक आपने क्या करा, एरे 1 को लिखा और कॉन्केट लिख दिया, एरे 2 को पास कर दिया। हर बार एक नया एरे रिटर्न होगा, 4 बार आपने कॉन्केट मेथड यूज करा, 4 बार आपका नया एरे आया। लेकिन जब आप स्प्रेड ऑपरेटर की बात करते हो तो आपको लिखना कैसे होता है, ये देखो हमने लिखा लेट न्यू एरे 2 इक्वल टू। ठीक, अब यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा, क्या लगा दो, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद आपको लगाने होते 3 डॉट, 1 2 3, 3 डॉट। इसके बाद आप अपने एरे का नाम पास करते हो, हमने बोल दिया क्या, एरे 1। फिर और चाहिए कॉमा लगाओ, फिर से लगा दो 1 2 3, 3 डॉट, फिर से अपने दूसरे एरे का नाम। अब जितने एरे आपको चाहिए बस क्या करो, कॉमा लगाओ 3 डॉट लगाओ, फिर से कॉमा लगाओ 3 डॉट लगाओ। ऐसे करते करते आप क्या कर सकते हो, जितने भी एरे आपको कंबाइन करने हैं, मर्ज करने हैं, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज करके देख सकते हो। ठीक, तो स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, वही कॉन्केट जैसा है, बस आपको क्या हुआ, यहाँ से आप मल्टीपल एरेस को एक बार में मर्ज कर सकते हो। ठीक, अगर हम यहाँ से एक नया एरे भी बना दें, लेट ARR3,
लेट ए आर आर 3, वहाँ पर मिल गया 11 23 या 2 और 3। अगर यहाँ पे मैं और ऐड करना है तो हमने क्या करा, कॉमा लगाओ, स्प्रेड ऑपरेटर 3 डॉट उसके बाद एरे 3। तो ये तरीका होता है किसका, स्प्रेड ऑपरेटर का। ठीक है, देखो क्या हो गया, सारे के सारे कंबाइन होते जा रहे हैं एक ही में। तो आपको अगर एरे को मर्ज करना है, दो एरे को तीन एरे को जोड़ना है, तब आप यूज करो क्या, स्प्रेड ऑपरेटर। या अपने एरे की कॉपी भी बनानी है तो ठीक है, अगर हमने अपने एरे की कॉपी बनानी होती ना तो हम क्या करते, तब भी स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते। कैसे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और 3 डॉट 1 2 3, इसके बाद जो भी एरे पास करोगे उसकी क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। हमने लिखा लॉग और हमने यहाँ पे लिखा कॉपी एरे, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, अपने एरे की कॉपी मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या यूज करा, ये वाला था मर्ज करने के पर्पज से और ये था आपके एरे की कॉपी बनाने के पर्पज से। अब जो भी चेंजमेंट करने होंगे आप कॉपी एरे में कर सकते हो, आपका ओरिजिनल वाले एरे में कोई भी छेड़खानी नहीं होगी। ठीक, तो स्प्रेड ऑपरेटर समझ में आया, नया है, इसको यूज करके देखना है। कॉनकैट से अच्छा है कि आप क्या यूज करो, स्प्रेड ऑपरेटर ही यूज करो। इसमें आपने क्या देखा, एरे की कॉपी बनी, और इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपने एरे को मर्ज होते हुए देखा। ठीक, अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है, एरे तो हमने देख लिया, अब बारी आती है इसमें कुछ मेथड और है जो काम के हैं। कौन कौन से, एक मेथड है आपका जिसको हम बोलते हैं टू स्ट्रिंग, और एक मेथड है ज्वाइन। ठीक, इंपॉर्टेंट मेथड ही देख रहे हैं, मेथड तो बहुत ढेर सारे हैं। ठीक है, तो पहला मेथड हम यूज करते हैं इसमें, टू स्ट्रिंग। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। जैसे एक एरे है हमारे पास, हमने लिखा लेट ए आर आर इक्वल टू, और हमने लिया 1 2 3 कॉमा, बुलियन भी ले सकते हो, ले सकते हो बिल्कुल। उसके बाद अगर हम लॉक करें इसको, अपने एरे को, ठीक, अभी अगर इसको हम रन करें तो जाहिर सी बात है स्क्वायर ब्रैकेट में हमको हमारा एरे मिल जाएगा, मिलना भी चाहिए। लेकिन अब हम चाहते क्या थे, इस एरे को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आप करना क्या है आपको, बस आप लिखो ए आर आर, जो भी आपके एरे का नाम है, डॉट लगा करके कौन सा मेथड लगा दो, टू स्ट्रिंग मेथड। बस, अब ये करेगा क्या, ये आपका एक एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, देखो क्या हुआ, 1 2 3। ध्यान रखना ये कि यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग बनती है, क्या बनती है, कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग बनती है। अब ये जो इसका अगर आप टाइप चेक करो ना, इसका अगर आप टाइप चेक करो किसका, ए आर आर डॉट टू स्ट्रिंग का, तो अभी आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हो गया चेंज। तो एरे को अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो कौन सा मेथड है, टू स्ट्रिंग मेथड। अब दिक्कत ये है कि सर हम कॉमा सेपरेट करके नहीं लिखना चाहते थे, हम स्पेस चाहते थे सबके बीच में, या हम चाहते थे कि एक प्रॉपर लाइन वाला चाहिए। तब हम टू स्ट्रिंग की जगह यूज करते हैं क्या, ज्वाइन मेथड। उसमें क्या करना होता है दिखाते हैं, हमने करा लॉग, अपने एरे में हमने क्या लगा दिया, ज्वाइन। तो ज्वाइन के अंदर अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो ये भी क्या करता है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, दिखाते हैं, आया। ठीक, लेकिन ज्वाइन के अंदर आप स्पेसिफिकली बता सकते हो कि कैसे चाहिए, कॉमा सेपरेटेड चाहिए या लाइन सेपरेटेड चाहिए, ठीक, या स्पेस के बेस पे चाहिए। तो हमने बोल दिया डबल कोट्स के अंदर। अगर हमने यहाँ पे लगाया एक लाइन, तो अब जो हमारा एरे आएगा उसमें अगर जो स्ट्रिंग आएगी, अब देखना वो किस फॉर्मेट में आएगी, लाइन सेपरेट होकर के। अगर हम यहाँ पे लिख देते स्पेस तो हमारा कैसा आता, स्पेस के बेस पे। तो टू स्ट्रिंग क्या करता है, कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है एरे को। ज्वाइन भी सेम काम करेगा, ज्वाइन भी सेम काम करेगा, लेकिन आप यहाँ पे बता सकते हो कि किस बेस पे, स्पेसिफिकली बता सकते हो कि किस बेस पे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक, इसके बाद ज्वाइन और स्ट्रिंग समझ में आ गया होगा, टू स्ट्रिंग। अब बारी आती कुछ और मेथड है। जैसे एक मेथड है जिसका नाम है सॉर्ट, और एक मेथड है जिसका नाम है रिवर्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्स क्या करेगा, आपके एरे को रिवर्स कर देगा। जैसे हमने लिखा लेट ए आर आर इक्वल टू, और हमने करा क्या, हमने यहाँ पे एक एरे बनाया 1 2 3 4, ठीक, या ठीक है चलो 78। इसके बाद हमने अपने एरे को क्या लगा दिया, एरे डॉट रिवर्स। क्या लगा दिया, एरे डॉट रिवर्स। तो ये क्या करेगा, ये हमारे एरे को रिवर्स कर देगा। ये क्या करेगा, ये हमारे एरे को रिवर्स कर देगा। कैसे करेगा, जो फर्स्ट में है वो लास्ट में चला जाएगा, जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आ जाएगा, मतलब ऐसे था ऐसे हो गया। ठीक, तो ये देखो क्या हुआ, 78 यहाँ पे देखो तो लास्ट में था ना, और 1 क्या था, शुरू में था, लेकिन उल्टा हो गया। तो ये हमारा क्या करेगा,
रिवर्स मेथड नाम से पता चल रहा है एरे को रिवर्स करने का काम करेगा। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है आपके सॉर्ट मेथड की। अब देखो नाम से पता चल रहा होगा एरे को सॉर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो हम एक एरे लेते हैं पहले, और हमने लिखा ए आर आर इक्वल टू, और हमने यहाँ पे नाम दे दिया, मान लो नाम दे दिया इस बार हमने अमन, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, हमने दे दिया जय, फिर उसके बाद हमने दे दिया हर्ष, और हमने दे दिया नितिन। ठीक। अब करना क्या है, हमें इस एरे को सॉर्ट करना है, लेकिन अल्फाबेट के हिसाब से। अल्फाबेट में पहले क्या आता है, ए आता है, फिर बी, फिर सी, ऐसे आता है ना। तो हम करना क्या चाहते हैं, हम अगर अल्फाबेटिकली अपने एरे को सॉर्ट करना चाहते हैं तब हम यूज करेंगे सॉर्ट मेथड। फिर से वही एरे का नाम और डॉट लगा करके क्या लिख दो, सॉर्ट। ठीक। अब ध्यान ये रखना है, ये जो है ना, ये सॉर्ट करेगा लेकिन अल्फाबेटिकली, नंबर वाइज नहीं करेगा। नंबर वाइज नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो जो सॉर्ट मेथड है वो क्या करता है, अल्फाबेटिकली चीजों को सॉर्ट करता है। ठीक। अगर हम इस अमन को सबसे लास्ट में ले जाए, ठीक, कॉमा लगा करके, और यहाँ से चलो क्या दे सकते हैं, एक और नाम देते हैं, ठीक। तो अगर हम इसको क्या करें, लॉग करके देखें किसको, सॉर्ट को, हमने कह रहा लॉग, और ये वाली लाइन हमने कर दी यहाँ से ए आर आर डॉट सॉर्ट। ठीक। ये वाली लाइन हम क्या करेंगे, कमेंट। चलो अब देखो, अल्फाबेट के हिसाब से हमारा एरे क्या हो जाएगा, सॉर्ट। पहले ए आता है, फिर एच आएगा, फिर जे, फिर के, फिर लास्ट में एन। तो जो हमारा सॉर्ट मेथड है वो करता है क्या है, वो अल्फाबेटिकली हमारे एरे को सॉर्ट करता है। ठीक। अब यहाँ पर हम अगर यहाँ पे नंबर पास कर दें, हमने लिखा होता 23, 45, 12, 56। ठीक। तो देखो हो गया। ठीक। तो जो आपका सॉर्ट मेथड है वो क्या करता है, आपके एरे को सॉर्ट करने का काम करता है। ठीक है, नंबर पे भी काम करता है, हाँ नंबर पे कर रहा है। ठीक। तो जो सॉर्ट मेथड है वो क्या करता है, एरे को सॉर्ट करने का काम करता है। रिवर्स क्या करता है, एरे को रिवर्स कर देता है। ठीक। कौन कौन से हो गए, तो स्ट्रिंग ज्वाइन, ठीक है, एट इंडेक्स ऑफ हो गया। अब बचा लास्ट हमारा कौन सा, फ्लैट मेथड। ठीक। फ्लैट मेथड क्या होता है, फ्लैट मेथड बेसिकली करता ही है कि आपके पास जब आप आगे पढ़ोगे तो बैकएंड से जब डेटा आता है तो क्या होता है, वो नेस्टेड फॉर्म में होता है, क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब डेटा आपके पास कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तब उस डेटा को सिंपल करने के लिए आप यूज करते हो फ्लैट मेथड। जैसे हमने एक एरे लिया ए आर आर, और इसके अंदर कुछ नहीं करना, ठीक है, ठीक। इस ए आर आर के अंदर हमने करा क्या, हमने एक एलिमेंट लिखा 12, फिर लिखा 23, 45, 67। ठीक। अब कॉमा लगा के इसके अंदर एक और है, फिर हमने लिख दिया 1 2 3, फिर से कॉमा लगा एक और, स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके हमने लिख दिया 34, 78, 90, फिर कॉमा लगा करके एक और एरे लिख दिया। अब दिमाग चकरा जाएगा आपका। ठीक। ये हुआ क्या, एरे के अंदर एरे आ गया, एरे के अंदर एरे आ गया। अब यहाँ पर आपको अगर हम बोल दें 34 को एक्सेस करना है, या हम बोल दें 23 को एक्सेस करना है, तो आप करोगे क्या, आप यहाँ से पहले देखोगे, पहले 0, फिर 1 2 3, फिर ये आया, फिर इसके बाद ये पूरा 3 इंडेक्स हो गया, फिर ये 4 पे चालू हुआ। आपको समझ में नहीं आएगा किसके अंदर से कैसे डेटा निकालना है, और यही डेटा आएगा बैकएंड से। ये डेटा आएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, आएगा आपका कहाँ से, बैकएंड से। अब आप क्या करोगे, डेटा तो आपको इजी चाहिए तभी आप काम कर पाओगे, तब हम यूज करेंगे फ्लैट मेथड का। फ्लैट मेथड करेगा क्या, फ्लैट मेथड बेसिकली एरे को सॉल्व करने का काम करता है, बस। ठीक। अब ये भी क्या करेगा, ये भी आपका एक नया एरे रिटर्न करता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक। ए आर आर 2 ले लो, ओके। अब करना क्या ये समझो, फ्लैट में आप नंबर वाइज बता सकते हो कि कितने एरे को सॉल्व करना है। अगर हम बोलते 0, तो कोई भी एरे सॉल्व नहीं करना, जैसे है वैसे प्रिंट कर दो। ठीक। हमने यहाँ पे लिख दिया लॉग, लॉग करके हमने अपने ओरिजिनल वाले एरे को, या चलो न्यू वाले एरे को प्रिंट करते हैं। ठीक। तो हमने लिखा 0, तो जाहिर सी बात है हमारा कोई भी एरे सॉल्व नहीं होगा। ठीक। ओके, पुराना वाला आ रहा है, न्यू एरे 2, ठीक है, कमेंट करते चलो,
ठीक, न्यू ARR2। ठीक है, वो पुराने वाले एरे को हमने प्रिंट कर लिया था। ठीक है, चलो अब देखो, कोई भी एरे हमारा यहाँ पर सॉल्व नहीं, हमने अगर जीरो के हटा करके यहाँ पे लिख दिया होता 1, अब एक एरे हमारा ये अंदर वाला सॉल्व हो जाए। ठीक, दिखाते हैं। ओके, सेलेक्ट करके कभी रन मत करना। ठीक है, देखो अभी एक एरे अंदर का हमारा सॉल्व हो गया, कौन सा, 1 2 3 वाला। ठीक, मतलब एक एरे तो हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बाई चांस हमें बार बार स्क्वायर ब्रैकेट नहीं समझ में आ रहे हैं, तब हमें करना क्या है, तो एक ट्रिक होती है, आप इस 1 की जगह क्या लिख दो, इन्फिनिटी लिख दो, बस आपका पूरा एरे सॉल्व हो जाएगा। आपका पूरा एरे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखो तो फ्लैट मेथड करता क्या है, फ्लैट मेथड आपका बेसिकली एरे को सॉल्व करने में काम आता है। बस इतना समझो, डेटा आया कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको हमने क्या कर दिया, इजी वे में यहाँ से क्या कर लिया, बना लिया। फिर से समझो तो एरे जो था, एरे आपके पास एक डेटा था मान लो, उसके पास उस डेटा को मैनेज करने के लिए क्या था हमारे पास मेथड थे। कौन कौन से मेन है, एट है, इंडेक्स ऑफ है, टू स्ट्रिंग है, ज्वाइन है, शिफ्ट है, अनशिफ्ट है, पॉप है, पुश है, ठीक है, फ्लैट है, स्प्रेड ऑपरेटर काम का है, ध्यान रखना स्प्रेड ऑपरेटर काम का है। और इसमें जो मेन इंटरव्यू के पर्पज से जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो है स्लाइस और स्प्लाइस में डिफरेंस। स्लाइस क्या करता है, ओरिजिनल एरे को मैनिपुलेट नहीं करता है, जबकि स्प्लाइस कर देता है। और स्प्लाइस की मदद से आप क्या कर सकते हो, इंसर्ट भी कर सकते हो एलिमेंट को, रिमूव भी कर सकते हो, कहाँ पर, स्पेसिफिक इंडेक्स पर। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे मेथड थे किसके, एरे के। ठीक, फिर से समझो, ऐड क्या कर रहा था, ऐड हमारा रिटर्न कर रहा था उस एलिमेंट के इंडेक्स को। उसके बाद इंडेक्स ऑफ क्या कर रहा था, एलिमेंट पास करोगे इंडेक्स रिटर्न होगा, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो -1। उसके बाद इंक्लूड ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, मिला तो ट्रू, नहीं मिला तो फॉल्स। पुश क्या कर रहा था, लास्ट में ऐड कर रहा था। पॉप क्या कर रहा था, लास्ट से रिमूव। अनशिफ्ट क्या कर रहा था, फर्स्ट में इंसर्ट कर रहा था। और शिफ्ट क्या कर रहा था, फर्स्ट से रिमूव कर रहा था। स्लाइस सब एरे बनाता है एरे से, ओरिजिनल वाले एरे से, लेकिन ओरिजिनल वाले एरे को कोई भी मैनिपुलेशन इफेक्ट नहीं करता है। जबकि स्प्लाइस क्या कर रहा था, सब एरे ये भी बना रहा था, लेकिन ये ओरिजिनल एरे में चेंजमेंट कर रहा था। और स्प्लाइस की मदद से आप क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो। ठीक, उसके बाद आपका ये रहा आपका कॉनकैट, दो एरे को मर्ज करने के लिए। उससे अच्छा आप क्या यूज करो, उससे अच्छा आप यूज करो स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक, स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, कॉपी भी बनाता है, एरे को मर्ज भी करता है। उसके बाद हमारा रिवर्स क्या कर रहा था, एरे को रिवर्स करने का काम कर रहा था। सॉर्ट मेथड क्या कर रहा था, सॉर्ट करने का काम कर रहा था, अल्फाबेटिकली भी और नंबर वाइज भी। ठीक, नंबर वाइज कर रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद फ्लैट मेथड क्या कर रहा था, बेसिकली एरे को सिंपल करके हमारे पास डेटा दिखा रहा था इजी फॉर्मेट में। 1 दिया तो एक एरे सॉल्व हुआ, 2 दिया 2 सॉल्व हो गए। सारे करने तो आप क्या लगा दो, इनफाइनाइट। ठीक, तो ये मेन मेन मेथड है जो आप यूज करोगे एरे के अंदर। ठीक, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कल के वीडियो में हम क्या देखेंगे, कल के वीडियो में हम देखेंगे हाई ऑर्डर एरे लूप्स। ठीक, कल क्या देखेंगे, हाई ऑर्डर एरे लूप्स क्या होते हैं। उम्मीद करते हैं आज वाले मेथड समझ में आ गए होंगे। आपको करना क्या है, आज इस पे प्रैक्टिस करके देखना। चैट जीपीटी यूज करते हो, कोड जनरेट करने के लिए मत लो। आप चैट जीपीटी पे सिंपल जाओ, उससे बोलो कि आज हमने जावा स्क्रिप्ट में एरे में मेथड पढ़ लिए, उससे रिलेटेड हमको 5 सवाल दे दो या 10 सवाल दे दो। तो यूज कर रहे हो तो अच्छे से उसको यूज करो चैट जीपीटी को। ठीक, उससे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या देखना है, हाई ऑर्डर एरे लूप्स। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।